हेलो गाइस। तो यहाँ पे जो है ना वो काम करके चले गए हैं और यहाँ पे सब कुछ फिट कर दिया है और चेक भी हो गया है। तो मैंने जो है ना सब कुछ मतलब देख लिया है कि ठीक ठाक काम हो गया है, सब कुछ लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पे ना टाँकी भी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, तो स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इसमें ज़्यादा पानी और लगता है इंडियन से। तो सब कुछ करके वो चले गए भैया। तो और आप देख सकते हो कितना सारा जो है ना मिट्टी और पेन ये सब जो भी मतलब पूरा भी मुझे घस घस के पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरा जस्ट अभी वो काम करके गए हैं, तो ये है पूरा वो करके गए हैं काम। और चलो हो गया, मतलब टारगेट जो कल उनका डिस्चार्ज है तो उसके पहले सब कुछ हो गया है। और बहुत ही आप लोग को पता ही है किसके लिए मैंने ये सब किया है। और ये है दूसरा दिन और ऑलमोस्ट अभी दोपहर का टाइम हो गया है। और उनको डिस्चार्ज आज देने वाले हैं, मतलब आज है 8 डे। तो मैं अभी निकल गई हूँ। तो जैसे ही मैं निकल रही थी तो क्यान भी बोल रहा है कि मैं भी आऊँगा मम्मा आपके साथ। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, मैं आ जाऊंगी जल्दी से पापा को लेके, आप घर पे ही रहो। क्योंकि दोपहर का वक्त मतलब शाम का वक्त है लेकिन फिर भी धूप था। तो फिर उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं आऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ जाना है और उनको लेके मतलब आना ही है, सब फॉर्मेलिटीज़ करके लेके आ जाना है उनको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी थोड़ा घूम लेगा क्योंकि इतने दिनों से वो भी घर पे काम चल रहा है और ये सब। और मेरी गुड़िया जो है वो मम्मी के साथ है वहाँ पे। तो हम दोनों निकल गए हैं, ट्रेन का टाइमिंग ये सब मैंने देख लिया है। और बस अभी निकल गई हूँ उस कोऑर्डिनेट करके ट्रेन का टाइमिंग के हिसाब से। क्या ना क्यों आ रहे हो मेरे साथ बेटा, कितना धूप है। मम्मा जब ये भर जाता है तो मुझे मजा आता है। आपको मजा आती है? हाँ। हे भगवान, किसी के लिए मजा किसी के लिए सजा। ये सजा नहीं अभी तो क्या। हाँ। तो यहाँ पे जो है हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और क्यान को बहुत मज़ा आ रहा है, बाहर आया है इतने दिनों के बाद ना। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। मायशा को तो एग्ज़ाम्स है, उसके हिसाब से वो अपना पढ़ाई कर रही है। तो बस हमारा ट्रेन जो है अभी आने ही वाला है कुछ मिनटों के बाद। और फिर मैं और क्यान जो है पहुँच जाएंगे पापा के यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको भूख भी लग गई, तो मुझे बोल रहे मम्मा भूख लगा। तो मैंने तो जल्दी जल्दी में कुछ लाया नहीं। तो ट्रेन में ही ना बहुत सारे मतलब ऐसे खाने पीने का स्नैक्स ऐसे कुछ मिलता है हमारे लोकल ट्रेन्स में। तो वहाँ से ही मैंने उसको ये लेके दिया, तो मस्त बैठ बैठ के खा रहा है। और 1 घंटे का पूरा सफ़र है। तो 1 घंटा पूरा लगता है पनवेल से थाना। तो ये है आनंद थिएटर। तो यहाँ पे देखो तो कश्मीर फाइल्स लगी है, ये उस टाइम का है। और तो ये थिएटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे बचपन का मतलब बहुत सारे मेमोरीज हैं। और ये है बस, मतलब ट्रेन का सफ़र होने के बाद फिर हम लोग बस में बैठे और फिर वहाँ से फिर अभी हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। ये वाला, ये वाला है, खोलो, जाओ जाओ। 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 ऐसा चलता है बेटा। हाँ, पक्का क्या बनना है? हाथ निकाल दो। ये तो क्या बाबू है? हाँ, निकाल दो।
तो यहाँ पे जो है मैं मुँह हाथ धो के उनको दे दी, मतलब नारियल पानी जो मैंने लाया था वो दे दिया है। और कियान आराम से बैठ के वहाँ पे टीवी देख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गई कि जैसे मतलब मैं ट्रेन में बैठी और बहुत मतलब टाइम हो गया है, तभी उससे पापा का फ़ोन आया कि जस्ट अभी डॉक्टर आए थे, मुझसे मिल के गए। और उन्होंने बोला कि आज आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, कल होगा और एक दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो मुझे बोल रहे कि तुमको एक काम करो, वापस रिटर्न चले जाओ, मैं अभी ठीक हूँ, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने बोला नहीं, अभी रहने दो, मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि बहुत दिन भी हो गया, मैं मिली भी नहीं। मैं आ जाती हूँ, देखा जाएगा जो है। लेकिन जब मैं आई यहाँ पे मतलब मुझे पता है कि रहना ही पड़ेगा और एक रात। तो कैन के भी कपड़े नहीं है, मेरे भी नहीं है। तो मैंने बोला चलो रहने दो, इतना कर लिया है। और तो मैंने फिर कैन को जो है खाना खिला दे रही हूँ, रात का खाना खिला दे रही हूँ उसको, फटाफट वो खा ले। और ये जो खाना आपको पता ही है कि कैंटीन, यहाँ पे हॉस्पिटल में जो कैंटीन है वहाँ से हम परचेस करके, मैंने ऐसे ही करके अपना खाना पीना यहाँ पे खाया और मैंने कैन को भी खिला दिया। और यहाँ पे जो है अब हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना अर्ली 8 बजे ही, मतलब 8:30 बजे ही हो गया खाना वाना खा के। और वो रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्यान देखो मस्ती कर रहा है। और अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ क्यान को लेके आई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रौनक होता है, अच्छा लगता है। और उसे पापा को भी अच्छा लगा कि क्यान आया है। लेकिन हमने सोचा था कि चलो आज हम घर पहुँच, मतलब चले जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन और एक रात, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्यान के साथ मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सो जाए। लेकिन वो बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है, इधर उधर कर रहा है। और तो मैं रेस्ट कर रही हूँ उसके साथ। और क्या मैं बोलूँ, ये टाइम कैसे ऐसे वो गॉड से वही प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से मतलब डॉक्टर आए और डिस्चार्ज दे दे, सब कुछ फॉर्मा मतलब सब कुछ हो जाए पे में। ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ जो है, जो कल आगे आगे आप देखोगे अभी आगे क्या क्या और होगा। तो ये सारा है, तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ, पर ये सोने वाला, जल्दी सोने वाला नहीं है। तो गाइज़ आप लोग मेरे साथ रहिए। और आप लोग क्या मैं बोलूँ, मतलब ये मैं व्लॉग इतने टाइम के बाद ये एडिट करके डाल रही हूँ, तो वो टाइम मैं क्या महसूस कर रही हूँ वो सब तो मुझे पता है। लेकिन वो टाइम आप समझ रहे होगे कि कैसा होता है। हॉस्पिटल 3 बार, ये तीसरी बार है जो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि ये फिर से किसी के साथ फिर से हो। क्या ऐसा पूरा नीचे गिरा के रखे तो वही क्या हो तो तो यहाँ पे नर्सेज अपना काम टाइम टू टाइम आके वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके ड्रिप्स अभी भी चालू ही है। और टाइम टू टाइम आके उनका बीपी चेक करना, जो भी मतलब डॉक्टर्स उनको बोल के गए वो सारी चीज़ वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो रात पूरा निकल गया है। और ये है दूसरे दिन सुबह का टाइम है। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप वॉक करना, मतलब थोड़ा थोड़ा वॉक करना आप चालू कर दो, ज़्यादा भी एकदम कांस्टेंट लेटे मत रहो, आप वॉक करना। तो वो बेल्ट के सपोर्ट से थोड़ा सा भी वॉक करेंगे। यहाँ पे ही है, मतलब अपना रूम के बाहर ही वो ऐसे वॉक करेंगे, तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी जस्ट हमको आज डिस्चार्ज है हम लोग का, तो हमको भी जाना है। तो ये क्यान को लेके जाएंगे। क्यान भी उठ गया है और सब काम वाम हो गया है, सब करवा दिया है क्यान का जो भी काम है मॉर्निंग का। और अभी उन लोग जा रहे हैं वॉक करने। और यहाँ पे जो नर्सेज है, जो स्टाफ है, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। और
और अच्छा लगता है कि मतलब इतना टाइम हो गया है और ऐसे लोग के साथ जो इतने मतलब वो हिम्मत भी देते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना काम करके चले जाओ। एंड दे आर वेरी यंग्स, बहुत ही यंग कम एज के जो नर्सेज मतलब इतना उन लोग हिम्मत देते हैं, अच्छे से बात करते हैं कि पेशेंट्स को भी अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो इंसान का बातचीत, इंसान का मतलब ये चीज़ बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली आ गया है लव लेटर, मतलब बिल बिल जो अभी हमको पे करना है। तो और ये देखिए ये हुआ है फाइनली, क्योंकि आज डिस्चार्ज है। तो अच्छे से उनको क्लीन कर रहे हैं जहाँ पे वो ओ माय गॉड, आप मैं जब ये देखी ना मतलब मेरा दिमाग हिल गया कि इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। देखिए कितने सारे स्टिचेस लगे हैं, और ये स्टिचेस ऐसे मैं पहली बार देख रही हूँ स्टेपल्स वाले। और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आगे। और हो गॉड, तो ये है गाइस, तो ये अच्छे से क्लीन करके उनको अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे डॉक्टर कभी आना है। और ऐसे ही आगे के मैं आपको अपडेट्स करते रहूँगी। तो इनका जो है ये ड्रेसिंग हो गया है, क्योंकि अभी हमको निकलना है। तो ये ड्रेसिंग कर दिया है उन्होंने, और यही रहेगा अभी जब तक नेक्स्ट डॉक्टर बुलाएंगे नहीं उनको। तो सब कुछ मतलब अच्छे से कर दिया है। वही मैं देख रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि ठीक ठाक है। अब नहीं आऊंगा मैं वापस। हाँ, अभी बेटर हो जाओगे ना। और फिर कभी कभी मुड़ मुड़ के देना, कभी मत आना फिर हॉस्पिटल, कोई भी पहले हॉस्पिटल। ही बोल रही थी कि अब नहीं आना पड़ेगा। ओह, क्या प्लीज़ वेट मत दो बेटा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ओए, ये बाप रे, इधर का बाल निकालना चाहिए तो उधर का निकाल देती है। यहाँ का निकाला है। निकाला है। हाँ, इतना पैनिक होती है ना कि बाप रे। तो वहाँ पे अभी हमको जाना है। तो जाते वक्त जो नर्सेज है, जो वहाँ पे मामा जो बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं, मौसी जो है, उनको हम कुछ प्यार से दे रहे थे कुछ पैसे। तो उन्होंने लिया नहीं, स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। तो मैं समझ सकती हूँ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। तो फिर मैंने बोला कि चलो इनको कुछ स्नैक्स, क्योंकि हमको शाम हो गया है, लिटरली शाम हो गया। तो मैंने बोला कि चलो उनको कुछ स्नैक्स लेके देते हैं, या कुछ जो मुझे नियरली मिल जाए। तो हॉस्पिटल के बाहर एक ही ये शॉप है, छोटा सा एक एक आंटी का ये था, वड़ा पाव बेच रहे थे वो। और तो मैंने वहाँ पे स्टाफ के लिए जो है ना वड़ा पाव, मैंने एकदम गरम गर्मा गर्म वड़ा पाव मैंने उनके लिए लिया है। और वो मैं उनको दूंगी। एंड और उन्होंने बहुत ही खुशी से लिया है, और वो चाय के साथ इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं कुछ तो उनके लिए मतलब दे के आ पाई हूँ। और छोटा सा चीज़ें पर बहुत खुशी से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैंने भी बहुत दिल से दिया है उनको। तो ये है जो मैंने ले लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और उनको देने। और फाइनली जो है गुड बाय इस रूम को। और यहाँ पे बैक टू बैक 3 बार, जैसे मैंने कहा है, कोविड के लिए भी, और स्पाइन सर्जरी का जो इंजेक्शन थेरेपी था उसके लिए भी, और फाइनली जो है ये सर्जरी के लिए 3 बार। बाय बाय फाइनली। चप्पल तो निकालो, चप्पल। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं इस रूम से। और ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था, इनकी सर्विस सारे अच्छे हैं, रूम्स नीट एंड क्लीन है, कुछ भी ऐसे रहता है तो वो जल्दी से आके उसको ठीक ठाक कर देते हैं, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है। तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू एंड बाय बाय फाइनली। नहीं, स्लो स्लो। तो जब हम वॉक करते हैं, मतलब इनकी बात कर रही हूँ, जो अभी उनका जो सर्जरी हुआ है, वॉक करते वक्त सब कुछ रहते थे, नॉर्मल रहता है। बट जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, सीढ़ियाँ उतरते वक्त फिर भी थोड़ा ठीक है, पर चढ़ते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वेरी स्लोली, बेबी स्टेप जैसा।
चलना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज, ये तो चलो उतर गए हैं, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे घर जाना, 4 माला चढ़ना है। देयर इज़ नो लिफ्ट, 4 माला चढ़ना है। और आप लोग देखिए आगे, अभी जाएंगे घर, देखिए क्या क्या हो रहा है। और ये टैक्सी आ गया है हमारा। क्या जाओ कोते बस बा, आगे के पीछे नहीं। तो मैं उनको वही पूछ रही थी कि तुम कहाँ बैठोगे, आगे या पीछे। तो उन्होंने बोला कि मैं आगे बैठूंगा, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि सीट भी थोड़ा सा सीधा रहता है और सीट बेल्ट लगा के। तो पीछे थोड़ा सा, मैंने बोला ठीक है ना, जहाँ पे तुमको ठीक लगे वहाँ पे तुम बैठो कंफर्टेबल होके। और पीछे मैं और क्यान हम दोनों बैठ गए और हम निकले नवी मुंबई की तरफ, थाना से। तो जहाँ पे हमारा घर है नवी मुंबई में, तो हम निकल गए वहाँ पे अभी। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि हम आए थे कल, और आज ऑलमोस्ट जो है शाम हो गया है, सनसेट होने वाला है, आप देखिए। और अभी हम पहुंचेंगे घर, पूरा 1 से 1.5 घंटा लगेगा अभी। और क्यान भी बेचारा इतना पक गया है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे। मायशा क्यान जो है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए मेरा हुलिया जो है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं, मेरा हाल देखो, ना बाल ना मेरा स्किन, क्या हाल देखो, कपड़े वपड़े कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ठीक है यार, मतलब जो है, मतलब हेल्थ जो है जिनका, वो ठीक रहे, सही सलामत सब कुछ अच्छे से हो जाए। अपना क्या, ये सब कभी भी ठीक हो सकता है, तो कोई बात नहीं है वो सब। तो देखिए अभी हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मेरे इस जर्नी में आप लोग जो मेरे साथ रहे हो ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया है, जिन्होंने भी मुझे अच्छी अच्छी बातें की है, मुझे सपोर्ट किया है, पॉजिटिविटी दिया है, मुझे हिम्मत दिया है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। तुम पकड़ पकड़ के जाओ, जाओ क्या, जाओ ना पापा के साथ, जाओ बेटा, जाओ। और नींद में तो गाइस ये देखो, ये ऐसे चढ़ना है 4 माला। मैंने बोला एकदम स्लो स्लो चलो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, मैं। और मैं मतलब तुमको सपोर्ट भी चाहिए तो बोलो, तुमको कैसे कंफर्टेबल लगे, चलो एकदम स्लो स्लो, बहुत टाइम लगेगा चलेगा। तो इन्होंने फाइनली मुझे बुलाया है, मेरे कंधे में हाथ रख के ये चल रहे हैं। बाप रे, 4 माला चढ़ना, मतलब जो नॉर्मल लोग, हम थक जाते हैं, तो ये तो इनका तो जस्ट अभी स्पाइन सर्जरी हुआ है, तो कितना पेन हो रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने वही बोला कि एकदम स्लो स्लो, बेबी स्टेप स्लो, और आराम से चलो, कोई घाई नहीं है, आराम से। तो वही वो जा रहे हैं, और मुझे बोला कि तुम जाओ, मैंने बोला नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ साथ ही, तुम चलो। और यहाँ पे क्यान जो है वो आगे निकल गया है घर की तरफ। और मायशा जो है ना, वो अभी जाके तुरंत दीदी को बोलने ही वाला है। और दीदी भी बहुत दिन हो गए पापा को देखी नहीं है। तो आप देखिए आगे, अभी मायशा जो है पापा को जोर से पकड़ेगी। मैंने बोलना भूल गई कि अरे नहीं पकड़ो इतना जोर से, यार मायशा नहीं पकड़ो, ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो, भूल ही गई बोलना, ऐसे नहीं पकड़ो, चलो।